हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में फ़र्क क्या होता है। तो कभी-कभी लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम ही हैं, बट ये रेप्टाइल्स तो दोनों हैं ही, लेकिन डिफरेंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। इनकी अगर ये डिफरेंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। तो आज हम देखेंगे इसके सिमिलैरिटीज़ के बारे में और क्या-क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल है और ये एलिगेटर है। क्रोकोडाइल को क्रोक बोला गया है, एलिगेटर को ग्रेटर बोला गया है, ठीक है? तो सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों की क्या होते हैं, लॉन्ग स्नॉट्स होते हैं, नाक, ठीक है? जो आगे वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं, इनके दोनों लंबे-लंबे होते हैं, लॉन्ग स्नॉट्स, ठीक है? लॉन्ग स्नॉट्स होते हैं और दूसरा इसका सिमिलैरिटी ये है कि इनकी जो टेल होती है, पूँछ, वो क्या होती है, दोनों की ही पावरफुल होती है, ठीक है? दोनों की क्या होती है, पावरफुल होती है और इनकी छोटी-छोटी लेग्स होती है दोनों की क्या होती है, छोटी-छोटी लेग्स होती है और इसमें जो बोनी प्लेटेड बैक होती है इनकी, बोनी प्लेटेड बैक मतलब जो अगर आप इनकी पीठ में देखेंगे तो कैसे-कैसे स्केल्स होते हैं, ठीक है? बड़ी ही बोनी होते हैं ये, ठीक है? इनकी बैक। तो ये तो थे इनके क्या सिमिलैरिटीज़। अब आइए हम डिससिमिलैरिटीज़ को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला डिससिमिलैरिटी यही है कि उनकी शेप जो है स्नाउट की। स्नाउट मतलब आप देख सकते हैं नाक। तो जो क्रोकोडाइल की स्नाउट है वो वी शेप की होती है, व्हेयरएज़ एलिगेटर की जो स्नाउट होती है वो यू शेप की होती है। ये बहुत ही मेजर डिफ़रेंस है दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का, ठीक है? और एलिगेटर जो होता है उसकी ब्रॉड यू शेप होती है, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है? और दूसरा है इनकी टीथ। टीथ भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इनके डिफरेंसेस के बीच में। तो अगर हम बोलें क्रोकोडाइल के केस में जो उनका लोअर टीथ होते हैं, जब इनका मुंह बंद होता है तब भी विजिबल होते हैं, व्हेयरएज़ एलिगेटर में क्या होता है, जब इनका मुंह बंद होता है जो लोअर टीथ क्या होते हैं, हिडन होते हैं, लोअर टीथ नहीं दिखते हैं। तो आप इस पिक्चर में आराम से क्लैरिफाई जज कर सकते हो कौन एलिगेटर है और कौन क्रोकोडाइल है। अब आप इनमें से मुझे पिक्चर में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा लेफ्ट वाला एलिगेटर है कि क्रोकोडाइल है और राइट वाला एलिगेटर है कि क्रोकोडाइल है, ठीक है? आप ये पिक्चर्स में जान सकते हैं। इसके बाद आता है कलर डिफरेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कलर डिफरेंसेस। तो जो ग्रेटर होते हैं मीन्स एलिगेटर, उनका जो कलर होता है वो ग्रे हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, ठीक है? वेयर एज जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका कलर क्या होता है, ऑलिव ग्रीन हो सकता है, टैन हो सकता है, ऐसा कलर का होता है। और इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, ये अलग-अलग जगह पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखना, क्रोकोडाइल वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर हो, सॉल्ट वाटर हैबिटेट हो, व्हेयरएज़ एलिगेटर फ्रेश वाटर में हमेशा पाए जाएँगे। फ्रेश वाटर में एलिगेटर्स होते हैं, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि दोनों में से जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर हैं, उन दोनों में से क्या है, क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर एलिगेटर के कंपैरिज़न में। तो क्रोकोडाइल से बच के रहिएगा, ठीक है? तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और हम डिटेल जो भी फीचर्स हैं क्रोकोडाइल के और बड़े अमेजिंग फैक्ट्स जो भी हैं, मैं आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर मुझे वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।